यदि MS एक्सेस स्टार्ट करना आपको तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और ऑल प्रोग्राम्स में जाकर के एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप आता है, उसमें सारी की सारी ऑप्शंस देखें बारी बारी से। तो सबसे पहले ही लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। तो आपके सिस्टम में जो भी MS ऑफिस का वर्जन इंस्टॉल है उसके अनुसार ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर रहते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसकी स्क्रीन सामने आती है। यदि आपको नया डेटाबेस बनाना है तो आप ब्लैंक डेटाबेस पर जाएंगे यहाँ पर, और पहले से ही यदि बना हुआ है तो आप यहाँ से राइट साइड में एक पैनल बना हुआ है, इस पैनल में लिखा है मोर। इस मोर को आप क्लिक करें, या जो रिसेंट फाइल्स होती हैं वो सारी के सारी यहाँ पर खुल करके आ जाती हैं। तो मैंने एक फ़ाइल बनाई थी लॉ कॉलेज के नाम से, तो इसको आप क्लिक करें तो ये ओपन होकर के आ जाएगी। लेफ्ट साइड में जो पैनल बना हुआ है ऑल टेबल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर एडमिशन नाम का एक टेबल था, इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो कॉलम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर। इसमें कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। और सेव करने के लिए दो चीज़ें बताई थी आपको, एक Ctrl+S जिसमें फाइल सेव हो जाती है और विंडो खुली रहती है, विंडो क्लोज नहीं होती है इसकी। और एक था Ctrl+W। W का मतलब होता है राइट, WRITE, मतलब फाइल में राइट करना। तो Ctrl+W आप प्रेस करेंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी और सेव भी हो जाएगी। तो जब ये डेटाबेस आपका बन जाता है उसके बाद आप रिकॉर्ड देखना है तो डबल क्लिक करेंगे इस पर टेबल के ऊपर, तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। और इसमें ये भी आपको बताया था कि फील्ड का साइज़ किस प्रकार से बड़ा करते हैं। जैसे यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट्स का होता है, लेकिन हमारे पास जो इंटीजर नंबर फील्ड होती है वो 9 डिजिट तक लेती है। यदि हम उससे ज़्यादा डिजिट लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या था, यहाँ टेबल पर राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएं और मोबाइल नंबर पर क्लिक करें जिसकी फील्ड को बढ़ाना या घटाना है। नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, इन फील्ड प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी है फील्ड साइज़, और यहाँ पर डाउन एरो की है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आती रहती हैं। तो आपको यहाँ से लेना है डबल। पहले नॉर्मली आप देखें तो उसमें इंटीजर होता है, बाइट उससे छोटी कैपेसिटी है, लॉन्ग इंटीजर करेंगे तो थोड़ी उसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। और उसके बाद डबल आप क्लिक करेंगे तो ये कैपेसिटी उसकी जस्ट डबल हो जाएगी और इसमें ज़्यादा डेटा आप जो है उसमें लिख सकते हैं। Ctrl+W से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये जो टेबल है आपका, इस टेबल के आधार पर बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ऊपर एक क्रिएट मेन्यू है, आप क्रिएट मेन्यू पर जाएंगे तो क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। देखिए टेबल तो हमने क्रिएट करके देख ही लिया, उसके बाद आता है फॉर्म डिज़ाइन करना। अब फॉर्म भी एक तो डायरेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और एक विज़ार्ड से डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर्म विज़ार्ड आता है, विज़ार्ड का मतलब प्री डिफाइंड प्रोग्राम है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जाएगा कि आपको फॉर्म किस प्रकार से तैयार करनी है। यहाँ पर देखिए मोर फॉर्म्स पर जाएंगे और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रही हैं, फॉर्म विज़ार्ड, डेटा शीट, मॉडल डायलॉग और पाइवट टेबल। तो इन चारों ऑप्शंस का आप यूज़ करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका जो होता है वो होता है फॉर्म को विज़ार्ड के रूप में ओपन करना, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें करते जाएं और हमें नए सिरे से कोई खाली फॉर्म डिज़ाइन ना करना पड़े। क्योंकि आपको पहले इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप फॉर्म डिज़ाइन कर पाएंगे। और यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप विज़ार्ड का यूज़ करें, क्योंकि जो प्रोग्रामर लोग होते हैं वो अपने अनुसार फील्ड लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं, क्वेरी सेट करते हैं, उसके बाद ये फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। तो हम विज़ार्ड का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे आपने विज़ार्ड का यूज़ किया तो इसके कई स्टेप्स में ये जो फॉर्म है वो क्रिएट होगी।
और एक एक करके सारे स्टेप आपके सामने आएंगे। जितने भी टेबल आपके डेटाबेस में बने होते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है यहाँ पर। देखिए अभी तक हमारे पास एक ही टेबल बना हुआ है, यदि 2-3 टेबल होते तो उनकी लिस्ट यहाँ पर आती, उनको हम सेलेक्ट करते जिसकी फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर एक ही टेबल है तो वही हमने सेलेक्ट कर लिया है। और जब आप इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे कॉलम है अवेलेबल फील्ड्स, और ये सारी की सारी फील्ड जो होती हैं वो यहाँ पर आपको इस फील्ड में दिख जाएंगी। अब कौन कौन सी फील्ड आपको लेनी है अपनी फॉर्म तैयार करने के लिए, ये आप यहाँ पर बारी बारी से सिलेक्ट कर लेंगे। और यदि आपको सारी की सारी फील्ड चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे टेबल में 10-15 फील्ड हो जाती हैं और अब कुछ फील्ड ऐसी हैं कि जिनका उपयोग यहाँ पर नहीं करना है तो उनको हम हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से एक राइट एरो की है, इसका यूज़ करके फील्ड को सिलेक्ट किया जा सकता है। देखिए ये ऐसे करके एक एक करके आप सारी की सारी फील्ड यहाँ पर ले लेंगे तो बारी बारी से सारी फील्ड यहाँ पर आ गई। यदि किसी फील्ड को हटाना है तो लेस देन साइन है यहाँ पर, इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब होता है कि फील्ड को रिमूव करना। तो यहाँ से आप एक एक करके इसको रिमूव भी करते जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में आपकी फील्ड बनी हुई है इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ाएं, हम इसकी सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें पहले रोल नंबर चाहिए, फिर मान लिया सिटी चाहिए तो उसे सिलेक्ट करें, मोबाइल नंबर चाहिए उसे सिलेक्ट करें, फिर नेम चाहिए उसको सिलेक्ट करें। तो ऐसे करके आप अलग अलग इसकी जो सीक्वेंस है फील्ड की, उस सीक्वेंस को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जैसी सीक्वेंस इसकी रहती है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी और मोबाइल नंबर, हमने ये 5 कॉलम लिए थे इसके लिए डेटाबेस तैयार करने के लिए। तो इन्हीं 5 कॉलम्स का हम यूज़ करते हैं और सारे के सारे ले लेते हैं। जब ये आपके पूरे के पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो इस विज़ार्ड की फॉर्म विज़ार्ड की जो नेक्स्ट विंडो होगी वो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्म विज़ार्ड है वो 4 प्रकार की फॉर्म को डिज़ाइन करने की फैसिलिटी हमें देते हैं। एक कॉलमनर, कॉलम के आधार पर, एक आती है आपकी टेबुलर, मतलब उसमें ऊपर से नीचे तक सारे के सारे रिकॉर्ड आएंगे। एक आता है जिस तरह से आपकी फॉर्म होती है, मतलब फील्ड एक साइड में और उसमें डेटा एंट्री जो होगी वो नेक्स्ट साइड में, दूसरी साइड में देगा, वो 2 कॉलम में बनाएगा। टेबुलर में जिस तरह से नॉर्मल आप एक्सेल की शीट देखते हैं उसी तरह से एक टेबुलर फॉर्मेट में आ जाएगा। और एक आता है डेटा शीट, तो डेटा शीट भी इस तरह से लेफ्ट साइड में भी कॉलम रहेंगे, ऊपर भी कॉलम रहेंगे और नीचे जो भी एंट्री होंगी वो यहाँ पर आप करते जाएंगे। एक आता है जस्टिफाई, तो जस्टिफाई में इस तरह से, क्योंकि जस्टिफाई का मतलब जितनी आपकी फॉर्म है, जितना एरिया उसका कवर हो सकता है उतनी फील्ड ऊपर आ जाएंगी, उसके बाद नीचे आएंगी और जो बची होंगी वो और नीचे आती जाएगी। तो नॉर्मली हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, कॉलमनर वाला यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपल आपकी फॉर्म रहती है। तो जब आप कॉलम का यूज़ करेंगे तो इसको आपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म विज़ार्ड की नेक्स्ट विंडो जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। आगे बढ़े, अब यहाँ पर जो भी आपने फॉर्म सिलेक्ट की है उसका स्टाइल आ रहा है, तो फॉर्म का स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल सेट है वो है ऑफिस। आप नॉर्थ विंड का करेंगे तो देखिए स्टाइल यहाँ पर चेंज होता जा रहा है, प्रीव्यू आपको सामने दिखाई देता है। तो जो फॉर्म आपको अच्छी लगती है, जिसका डिज़ाइन, वो फॉर्म आप यहाँ पर ले लेंगे। तो नॉर्मली मैं कोई भी ले लेता हूँ, यहाँ से एक ये वाला स्टाइल सेट कर लेता हूँ। तो जब आप स्टाइल सेट कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर फॉर्म, आप कौन सा टाइटल देना चाहते हैं। उस टाइटल को आप या तो टेबल का ही नाम रहता है बाय डिफ़ॉल्ट या फिर इस नाम को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट
रिकॉर्ड, ये मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। दूसरा, नीचे जो ऑप्शंस आ रही हैं वो ये बता रहा है कि डू यू वांट टू ओपन द फॉर्म और मॉडिफाई द फॉर्म्स डिज़ाइन, क्या करना चाहते हैं। दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ओपन द फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन, कि डायरेक्ट फॉर्म जो आपकी बनी है उसको आप ओपन करें और इन्फॉर्मेशन डालना शुरू कर दें। तो जो भी हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो डेटाबेस टेबल में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है यहाँ पर कि डेटा एंट्री फॉर्म हम बना रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर नए रिकॉर्ड डालेंगे पुराने तो रहेंगे, और जो नए रिकॉर्ड आप इसमें एंटर करेंगे वो उसमें आगे जो डेटाबेस फाइल है उसमें ऐड होते चले जाएंगे। दूसरा ये है कि आपने जो फॉर्म का डिज़ाइन बनाया है तो उसे यदि कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसमें उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो नीचे दिया हुआ है मॉडिफाई द फॉर्म्स डिज़ाइन, आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यूज़ करता हूँ मैं, दूसरा बाद में बताता हूँ, क्योंकि बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं आप फॉर्म बनाने के बाद। तो जब ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप कोई नहीं है, नेक्स्ट बटन जो है वो डिसेबल हो गया है, क्योंकि इतने ही स्टेप इस फॉर्म डिज़ाइन में हैं, फॉर्म विजार्ड में है। जैसे आप फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फॉर्म जो होगी वो आपने जो सिलेक्ट की गई फील्ड है और जो सिलेक्ट किया गया स्टाइल है उसके अनुसार ये फॉर्म आपकी तैयार हो जाएगी। देखिए ये फॉर्म बन करके यहाँ पर आ गई, सारे के सारे यहाँ पर रिकॉर्ड दिखेंगे बारी बारी से, क्योंकि जैसा हम स्टाइल देंगे वैसा ही यहाँ पर आएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर पहले रिकॉर्ड में लिखा हुआ राम, लेकिन मुझे यहाँ पर राम कुमार चाहिए, तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं हम। तो पहले इसके जो टाइटल है वो आ रहे हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल, और उसके बाद उसका रिकॉर्ड आ रहा है। नीचे आप देखेंगे तो 4 रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में उपलब्ध है पहले से ही। यहाँ पर बटन बने हुए हैं, इस एरो को आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब नेक्स्ट रिकॉर्ड, अगला रिकॉर्ड दिखाएगा। देखिए दूसरा रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम और मैंने लिख दिया आगे शर्मा। कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो यदि आपको चेंज नहीं करना है तो आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड और आगे 5वां रिकॉर्ड जो भी खाली है। तो यदि आप पहले नंबर पर आना चाहते हैं तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, लास्ट नंबर पर जाना चाहते हैं तो ये बटन बना हुआ है, लास्ट में पहुंच सकते हैं आप। और नया रिकॉर्ड आपको ऐड करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, यहाँ से भी आप ये ध्यान दीजिए बटन बने हुए हैं सारे, इनका यूज़ कर सकते हैं। या लास्ट में लिखा हुआ है सर्च, तो आप कोई भी नाम, ये जो आपने रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन डाली है इसमें से कोई भी नाम आप सिलेक्ट करेंगे तो वो तुरंत उसी रिकॉर्ड पर आपका पॉइंटर जो है वो पहुंच जाएगा। लेकिन आप नया रिकॉर्ड एंट्री करना चाहते हैं, देखिए 4 तक तो है, 5वां तो है नहीं, तो आप यहाँ से न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, खाली रिकॉर्ड खुल गया। अब यहाँ पर आप इसकी एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 105 और नाम उसका दे सकते हैं आप, जैसे नाम दे दिया रवि प्रजापति, एड्रेस दे दिया मैंने दिल्ली, मोबाइल नंबर कुछ भी दे सकते हैं। मैंने मोबाइल नंबर जो है उस फील्ड को भी चेंज किया हुआ है, तो आप यहाँ पे 10 डिजिट दे सकते हैं, 10 डिजिट का नंबर दे दिया। जब आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं, तो तरीका वही है जैसा मैंने आपको डेटाबेस में बताया था। आपको सेव करना है, कंट्रोल W करिए और ये आपका जो फॉर्म है वो सेव हो गई। यहाँ पर देखिए ये फॉर्म बन करके आ रही है जिसका नाम है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, और इसके जो सिंबल हैं वो भी अलग अलग है। ये टेबल का सिंबल है और यहाँ पर देखेंगे तो ये रिकॉर्ड का जो आपकी रिपोर्ट है तो वो यहाँ पर आएगी। तो हमने फॉर्म डिज़ाइन की थी, तो जो फॉर्म का सिंबल है वो इस प्रकार से होता है, रिपोर्ट का अलग रहेगा। जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो उसका सिंबल आपको यहाँ पर अलग से दिखेगा। तो आप इसको देखना चाहते हैं फिर से, तो डबल क्लिक करिए। देखिए आप टेबल को डबल क्लिक करेंगे तो टेबल की इन्फॉर्मेशन आएगी,
Ctrl+W से सेव कर दीजिए। यही रिकॉर्ड आपके फॉर्म में आएंगे। फॉर्म को डबल क्लिक करिए तो ये फॉर्म आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। यदि आप टेबुलर फॉर्म यूज़ करते तो वो टेबल की तरह ही आती, लेकिन उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग रहता। अब इसको आप क्लोज करके इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, हम अपना कहीं पर नाम लिखना चाहते हैं या ऊपर टाइटल देना चाहते हैं, आज की डेट देना चाहते हैं, तो ये आप कैसे करेंगे? इस पर राइट क्लिक करिए नाम के ऊपर और नीचे लिखा हुआ है डिज़ाइन व्यू। जैसे आप डिज़ाइन व्यू पर जाएंगे तो ये फॉर्म जो है आपकी वो इस तरह से डिज़ाइनिंग मोड में आपकी ओपन हो जाएगी। और अब इसमें हम जितना भी डेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये आपकी फील्ड नेम है और ये उस फील्ड से अटैच किया गया टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब ये तो डिस्प्ले होगा, लेकिन इसके आगे यहाँ से रिकॉर्ड आएंगे। इनकी आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं। इसको क्लिक करके आप प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे तो ये राइट साइड में देखिए पैनल, इसमें प्रॉपर्टी विंडो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऊपर देखिए नेम लिखा हुआ है, कंट्रोल सोर्स भी लिखा हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहीं पर वो आप सोर्स भी चेंज कर सकते हैं। जब आप डिज़ाइन करेंगे खुद की फॉर्म तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप उपयोग करेंगे। टेबल का यूज़ करेंगे तो टेबल में एडमिशन टेबल है, उसकी फील्ड आ जाएंगी, तो जो भी फील्ड आपको देनी है यहाँ पर दे सकते हैं। प्लस माइनस इंटू डिवीज़न, जितने आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं, इनका भी आप फंक्शन में की सहायता से यहाँ पर फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आती हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हालांकि हमने जो है वो डायरेक्ट फॉर्म बनाई है तो यहाँ से चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये विंडो यहाँ से हट जाएगी बिना चेंज किए। अब आपको ऊपर कुछ चेंज करना है, जैसे ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, इसको आप सिलेक्ट करें और मेन्यू में जाकर के इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं आप वो डिज़ाइनिंग यहाँ से की जा सकती है। इसको बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, फॉर्मेटिंग पूरी की पूरी यहाँ से कर सकते हैं। ये जो आपके फ़ॉन्ट हैं, इन फ़ॉन्ट्स का साइज़ जो है वो भी चेंज किया जा सकता है। और इस फील्ड को यहाँ इसके जो कॉर्नर हैं इसका यूज़ करते हुए इसको बड़ा कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ से पकड़ के इसका साइज़, क्योंकि रिकॉर्ड पूरा नहीं आ रहा है तो आप इसको बॉक्स को बड़ा कर देंगे तो ये बड़ा भी हो जाएगा। और यहाँ नहीं, हमें तो बिल्कुल बीच में चाहिए, तो यहाँ से सेलेक्ट करके 4 हेडेड एरो के रूप में आपका जो माउस पॉइंटर है वो चेंज हो जाता है। तो आप इसको यूज़ करें तो इसको उठा करके आप बीच में भी रख सकते हैं। कहीं पर आपको बीच में नीचे अपना नाम लिखना है तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे फॉर्म फूटर लिखा हुआ है और यहाँ पे डिटेल आ रही है। तो इसमें यदि कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जब आप माउस पॉइंटर लाएंगे तो वो माउस पॉइंटर डबल हेडेड एरो के रूप में और जो वर्टिकली एरोज होगी वो आ जाएंगी। इसको आप क्लिक करें और ड्रैग करते हुए नीचे ले जाएं तो इस तरह से फॉर्म तैयार होगी। अब यहाँ पर यदि आपको कुछ लिखना है तो ऊपर टूल बॉक्स दिया हुआ है, डिज़ाइन अपने आप मेन्यू एक क्रिएट हो जाता है और इस डिज़ाइन में यहाँ पर देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है। यदि आपको टेक्स्ट बॉक्स देना है तो टेक्स्ट बॉक्स दे सकते हैं। यदि आपको लेबल देना है तो आप लेबल दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए लेबल, इसको आप क्लिक करिए और यहाँ पर डिज़ाइन करिए। यहाँ पर डिज़ाइन करने के बाद इस लेबल में अपना नाम दिया जा सकता है, डिज़ाइन या डिज़ाइनिंग बाय, डिज़ाइंड बाय, डिज़ाइंड बाय या क्रिएटेड बाय, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। और आगे अपना नाम दे दिया, जो भी नाम देना है आप वो नाम दे सकते हैं। और इसके साइज़ को, कलर को वैसे ही आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसा करते हैं। इसको आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से इसका कलर जो है वो दिया जा सकता है, जो भी आप कलर देना चाहें। फ़ॉन्ट को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। पूरा इसमें नहीं आ रहा है तो इसका फिर से यहाँ डबल हेडेड एरो आएगी, उसको आप क्लिक करके नीचे ड्रैग करते हुए ले जाएं और छोड़ दें। इसके बाद ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है इसको भी आप क्लिक करेंगे और नीचे लाएंगे तो ये भी बड़ा हो गया।
अब जब आप किसी भी प्रकार की यहाँ डिजाइनिंग कर लेते हैं तो इसको फिर से सेव करेंगे। एक चीज़ और है इसमें, मान लिया कि कोई आपको लोगो देना है कंपनी का, तो यहाँ पर लोगो भी दे सकते हैं। वो कैसे? ऊपर यहाँ पे लोगो आ रहा है, इसको आप क्लिक करें तो यहाँ से कोई भी आपकी पिक्चर है वो आप पिक्चर सेलेक्ट करिए। यदि यहाँ पर डाउनलोड में देखिए कहीं पर है तो यहाँ से ले लेते हैं हम। ये लोगो है आपका लॉ कॉलेज का, इसको आप क्लिक करें, ओके कर दें तो यहाँ देखिए लोगो भी आ गया। तो इसका पोजीशन भी आप कहीं ना कहीं सेट कर सकते हैं, जहाँ से छोटा बड़ा करना है तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद ये जो सारी फील्ड है इनको आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो इनको भी आप कर सकते हैं। तो इनको सभी को यदि सिलेक्ट करना है तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर कॉर्नर पे आप क्लिक करें माउस बटन और ड्रैग करते हुए नीचे लाएं तो ये पूरे के पूरे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे इकट्ठे। और यदि मान लिए कि ऐसा नहीं करना है तो आप एक एक करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक एक करके? देखिए, इसको आप पहले को सिलेक्ट करें और शिफ्ट की का उपयोग करते हुए कीबोर्ड से शिफ्ट की को आप प्रेस करके रखें और माउस से आगे सिलेक्ट करते जाएं जिसको सिलेक्ट करना है, तो भी ये सारे सिलेक्ट हो गए। देखिए, जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो इकट्ठा इनको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना है वो कर सकते हैं, फॉन्ट थोड़े बड़े कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो हेडिंग लिखे हैं इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखा हुआ था, इसको थोड़ा सा स्पेस देना है ऐसा करके इसको, क्योंकि ये लेबल है और इस लेबल को हम अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। कर्सर रखिए, क्लिक करके ROLL स्पेस देके नंबर NUMBER ऐसा कर सकते हैं आप। तो जो डिज़ाइनिंग आपको करनी है वो कर सकते हैं। ये सामने वाली फील्ड है, इनको भी आप सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग करते हुए लाएं और फिर छोड़ दें तो ये सारी की सारी फील्ड सिलेक्ट हो गई। और यहाँ से थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इसको। ये सारी की सारी डिज़ाइनिंग मान लिया आपने फॉर्म में कर दी। जब आप फॉर्म में इस प्रकार की डिज़ाइनिंग कर लेंगे, Ctrl W से सेव करें। वो पूछ रहा है कि आपको ये जो चेंजेस किए गए हैं इनको परमानेंट सेव करना है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। और आपकी, क्योंकि Ctrl W की का यूज़ किया था तो ये क्लोज हो गया। अब आप इसको डबल क्लिक करके रन कर सकते हैं। रन करना मतलब उसको शो करना, उसको देखना कि हमारी फॉर्म किस प्रकार से डिज़ाइन हुई है और जो रिकॉर्ड हमने बनाए हुए हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं। आप इसको डबल क्लिक करें तो देखिए ऊपर लोगो आ रहा है और स्टूडेंट्स रिकॉर्ड लिखा हुआ है और नीचे जैसे जैसे हमने डिज़ाइनिंग की थी जो डेटा आ रहा है वो बोल्ड में आ रहा है और जो हमने रोल नंबर और स्टूडेंट नेम चेंज किए तो चेंज भी हैं और नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर क्रिएटेड बाय। तो इस तरह से आप एंट्री फॉर्म बना सकते हैं डेटाबेस का उपयोग करते हुए MS एक्सेस में। और इसके बाद हम रिपोर्ट भी क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे जो है वो नेक्स्ट थ्योरी में बताएंगे। यहाँ से देखिए क्रिएट का यूज़ करिए तो यहाँ पे रिपोर्ट बनी हुई है और क्वेरी बनी हुई है। इनका क्या उपयोग है तो ये नेक्स्ट थ्योरी में, और आज की थ्योरी में बस इतना ही, और अगली थ्योरी में इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं।